किताब इसका पहला अध्याय और उसमें से तीसरा वचन आप में से कोई भी खड़े होकर पढ़ सकता है। 7,000 मेट्रे 3,000 उंच बैलाच्या 500 जोड्या 500 गाडी एवढी त्याचे धन होते आणि त्याचा परिवार फार मोठा होता। असा तो पूर्वी देशातला पूर्व देशातला सर्व लोकांत होता। परमेश्वर उन वचनों को पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम अपने सर को झुकाएंगे और आंखें बंद करके दुआ मांगेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमद सना करने पाए। मैं नहीं बल्कि आपकी आत्मा आपके लोगों से उनके जरूरत के अनुसार बात करे। ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और तो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुबह के वक्त के लिए। आज हम खुदा के कलाम से जिस बात के ऊपर गौर करने जा रहे हैं, ये कहानी आपको शायद भली भांति वाकिफ है। यू माइट हैव वेल नोन to this particular passage which talked about the life of Job। अय्यूब के जीवन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और अगर मैं आपसे पूछूंगा आज के सुबह कि अय्यूब के जीवन के बारे में ऐसी कौन सी खास बात है, तो मैं जानता हूं आपके पास उत्तर होगा कि उसके पास बहुत सारी धन दौलत थी। एक दिन आता है उसका सब कुछ चला जाता है, पर इसके बावजूद भी वो परमेश्वर से दूर नहीं होता है, परमेश्वर में बना रहता है। और उसकी बदौलत अध्याय 42 में जो है उसका जो जाता है उसका 2 गुना भाग उसे मिलता है। सो अध्याय 1 और 2 तक उसके जीवन का पहला पड़ाव है और 42 में उसके जीवन का आखिरी पड़ाव है। बट इन बिटवीन उसके बीच में जो अध्याय आते हैं वहां पे उसके 3 दोस्त थे और उनके बीच में जो वार्तालाप होता है उसके बारे में वहां पे बताया गया है। तो ये अय्यूब के बारे में है। अब अभी जैसे हमने पढ़ा कि उसके पास इतनी सारी धन दौलत थी, पर एक दिन ऐसा आ जाता है कि उसका सब कुछ चला जाता है और सब कुछ चले जाने के बाद वो मुंह से कुछ बातें कहता है और वही आज इसके ऊपर हम मनन करेंगे। बट इस सभी कहानी के बीच में एक बात बहुत कॉमन है। इन सभी के बीच में एक बात बहुत कॉमन है और वो है कि ये सब होने के बावजूद भी उसके मुंह से परमेश्वर के लिए कोई भी बुरा शब्द नहीं निकलता है। आमीन। क्या आप सुन रहे हैं मुझे सब? हाँ, आज का विषय बहुत इंटरेस्टिंग है और विषय यह है, डू वी लव गॉड फॉर नथिंग? डू वी लव गॉड फॉर नथिंग? सो देयर इज अ रीजन व्हाई वी लव a particular person, particular thing। प्यार करने के लिए, प्रेम करने के लिए कुछ ना कुछ कारण होता है कि नहीं? प्रेम करने के लिए कुछ ना कुछ कारण होता है। बट क्या आपके जीवन में ऐसी बातें हैं परमेश्वर के प्रति कि यू डू नॉट हैव एनी रीजन टू लव गॉड? समझ रहे मेरी बात को आप? डू वी लव गॉड फॉर नथिंग? बिना किसी कारण के आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? ये आज का सवाल है। अय्यूब के पास देखो, मान लो आज अय्यूब के बारे में हम देखेंगे। अय्यूब के पास सब कुछ था और उसका विश्वास था ये परमेश्वर ने दिया हुआ है, इसलिए वो परमेश्वर से प्रेम करता है। बराबर? देयर आर मेनी रीजंस, बहुत सारे कारण है कि उसकी बदौलत हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। मान लो आप प्रार्थना में कहते हैं कि आज का दिन तूने दिखाया, इसलिए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद, वी आर थैंक दैट यू हैव शोन दिस डे, आपने ये दिन दिखाया। सो बहुत सारे कारण होते हैं परमेश्वर से प्रेम करने के लिए। पर मैं आज आपको सुबह पूछना चाहूंगा, इज देयर नथिंग टू लव गॉड? क्या आपके पास कोई भी कारण नहीं है परमेश्वर से प्रेम रखने के लिए? या मराठीमध्ये जर म्हटलं तर मी निस्वार्थ परमेश्वरावर प्रेम करतो का? किंवा त्यांनी माझ्या जीवनात हे केलं म्हणून माझं देवावर प्रेम आहे, या गोष्टी देव माझ्या जीवनात करतो म्हणून माझं देवावर प्रेम आहे, असं म्हणूनच तुम्ही देवावर प्रेम करता? की नाही, माझं देवावर प्रेम आहे, त्यांनी माझ्या जीवनात
हे देव अगर ना देव, मला मिळो अगर ना मिळो, माझं देवावर प्रेम आहे. असं कुणी आहे का इथं? हॅलो, विषय समजला तुम्हाला? विषय समजला ना आजचा? नारायण वामन टिळक म्हणतात, मिळो अण्णा मिळो आम्हा अन्न पाणी देवाच्या चिंतेने, मग्न आम्ही अंगावर चिंध्या असोत नसोत तसेच जगात राहू आम्ही, देवाच्या चिंतेने मग्न आम्ही. इफ आय हॅव और इफ आय डोंट, स्टिल आई लव गॉड. आमीन आमीन. मेरे पास हो या ना हो, उसके बावजूद भी मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं. और इसीलिए विषय यह है, डू वी लव गॉड फॉर नथिंग? आई डू नॉट, मतलब परमेश्वर दे अगर ना दे, पर उसने मुझे प्रेम किया है. और सबसे बड़ा कारण है शायद, इफ यू आर आस्किंग फॉर रीजन, द रीजन इज ही हैज गिवन हिज लाइफ फॉर मी. उसने अपना जीवन, उसने अपनी जान मेरे लिए दी है. इसके परे और भी कुछ कारण नहीं हो सकता है कि मैं परमेश्वर से कहता हूं कि मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूं. दुनियावी चीजें मिले या ना मिले, बड़ा कारण है मुझे यीशु मिला है. आमीन आमीन. इस दुनिया के बहुत सारे लोग हैं जिन्हें यीशु पता नहीं है, बट आई एम द प्रिविलेज्ड वन दैट आई हैव रिसीव्ड जीसस क्राइस्ट. आमीन. जगामध्ये किती लोकांकडे संपत्ती मला घेणं देणं नाही, पण या सगळ्यांपेक्षा मोठा जो कोण आहे, ख्रिस्त मला प्राप्त झालाय, याच्यापेक्षा मोठी गोष्ट नाहीये. आणि म्हणून माझं देवावर प्रेम आहे. माझ्याकडे गाडी आहे म्हणून माझं देवावर प्रेम आहे? नाही. माझ्याकडे बंगला आहे, मेरे पास बंगला है इसलिए मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं? नहीं, गलत है. यू आर रॉन्ग. These are the materialistic things that God gives as a blessing. But these cannot be the reason to love God. या गोष्टीमुळे आम्ही देवावर प्रेम करू शकत नाही. महत्वाचं कारण है, इसका महत्वपूर्ण कारण है कि उसने मुझसे प्रेम किया है, मेरे लिए अपनी जान दी है, इसलिए मैं परमेश्वर से प्रेम करता. डू वी लव गॉड फॉर नथिंग? क्या किसी भी कारणवश या बिना कारण में परमेश्वर से प्रेम करता हूं? ये आज का विषय है. अय्यूब के जीवन से देखिए. द वेरी फर्स्ट थिंग इज, लव योर गॉड इन द हाईएस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ. लव योर गॉड इन द हाईएस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ. वचन 3 में अगर हम देखते हैं अय्यूब की किताब, उसका पहला अध्याय 3 वचन में, तो लिखा है, उसके पास 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, बैल, 500 जोड़ी बैल और 500 गधैया और बहुत से दास दासियां थी. वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था. सुना आप सबने? पहली बात, लव योर गॉड इन द हाईएस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ. तुम्हारे जीवन में जब आप एकदम ऊंची कगार पे है, यू हैव एवरीथिंग. तुम्ही नाव घ्या आणि माझ्याकडे सगळं आहे. तुम्ही ज्या गोष्टीचं नाव घेता त्या सगळ्या गोष्टी माझ्याकडे आहे. बट इन दॅट टाइम ऑल्सो व्हॉट वी आर सपोज टू डू, वी आर सपोज टू लव गॉड बिकॉज ही इज द वन हु हैज गिवन एवरीथिंग टू मी. जब मेरे पास दुनिया की सभी बातें हैं, मेरे पास अच्छा, मैं चंगा एक व्यक्ति हूं, मेरे पास एक अच्छी हेल्थ है, मेरे पास अच्छा खासा पैसा है, मेरे पास धन दौलत है, परिवार है, सब कुछ है, और उस वक्त भी मैं क्या करता हूं? मुझे परमेश्वर से प्रेम रखना बहुत जरूरी है. When we are supposed to love God, कब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? When you are the highest time of your life, then you can love God. तभी भी आपको परमेश्वर से उतना ही प्रेम करना है. बट वास्तविकता यह है हमारे जीवन की कि जब जीवन के सबसे निचले स्तर पे हम जाते हैं, तब हम परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हैं. कितने लोग सहमत हैं? यस. जब बीमार है, मैं परमेश्वर से बहुत प्रेम करूंगा, 3-3 बार प्रार्थना करूंगा. जब बीमार है, मैं उपवास करूंगा. जब घर में कठिन परिस्थिति आती, if myself and my family is going to financial crisis, I will love God. I will read the Bible. I will pray 3 times. I will have fast.
मैं उस वक्त ज्यादा प्रेम करूंगा। बट द नीड ऑफ द आवर इज, तो जरूरत यह है कि जब मेरे पास सब कुछ है तभी भी मुझे परमेश्वर से उतना ही प्रेम करना है जैसा अय्यूब करता था। लिखा है उस देश में उसके जैसा धनी व्यक्ति कोई भी नहीं था। और वो उसके प्रेम करने का तरीका क्या है? भोर को ही उठता था और अपने बच्चे के संख्या के अनुसार वो परमेश्वर के प्रति क्या करता था? बलिदानों को चढ़ाता था। न जाने मेरे बच्चों से अनजाने में कुछ पाप हुआ हो। सो दैट वाज ही स्टाइल टू लव गॉड। वो उसका एक तरीका था परमेश्वर से प्रेम करने का। अब आप खुद को इस सिचुएशन में डाल के देखिए। व्हेन यू हैव एवरीथिंग, देखो समाज शास्त्र में है जो 3 फंडामेंटल जो नीड है आदमी की, अन्न वस्त्र निवारा हे तर सगळ्यांकडे असणार आहे ना? सगळ्यांकडे घर नाही असं कोणी आहे का? 2 टाइम जेवायला नाही असं कोणी आहे का? अंगावर वस्त्र घालायला नाही असं कोणी आहे का? सगळ्यांकडे आहे, बरोबर है कि नहीं? सबके पास है, परमेश्वर का दिया हुआ सबके पास है। अब कुछ लोगों के पास सिर्फ जरूरत का जो सामान है वही रहेगा, कुछ लोगों के पास इससे और ज्यादा होगा, है की नाही? निवारासाठी काय म्हणजे एक रूम पण खूप झाली। आमच्याकडे 3 BHK चा फ्लॅट आहे, 2 BHK चा फ्लॅट आहे, बंगला आहे। मग प्रवास करायला सायकल पण खूप होते, पण माझ्याकडे मोटर गाडी आहे, माझ्याकडे गाडी आहे, गुड, चांगला है। बट ये जब सब आपके पास है, इफ यू हैव एवरीथिंग, डू वी लव गॉड? जब सब कुछ होते हुए भी क्या आप परमेश्वर से उतना ही प्रेम करते हो? ये सवाल है। जस माणसाकडे जास्त होतं ना त्यावेळेस माणसाला देवाचा विसर पडतो, लक्षात ठेवा। बरोबर बोलतोय मी? खूप होतं ना ज्यावेळेस, त्यावेळेस देवाची पण किंमत राहत नाही। मी माझ्या हिमतीवर कमवलेला आहे, मी कष्ट केले, मी घाम गाळा, मी केलं नाही। तुम्ही जर ख्रिस्ती आहात, तुम्ही किती पण मोठे व्हा, किती धन दौलत पैसा अडका काही असू द्या, या सगळ्याचं श्रेय तुम्हाला नेहमी देवाला आणि देवालाच द्यायचंय। हे देवानेच दिलेलं आहे, हे परमेश्वर का दिया हुआ ही ऐसे ही आपको कहना है अगर आप सच्चे मसीह है तो। और ये सब कुछ जब आपके पास है, यू नो विच टाइम यू आर गोइंग, पता है आप किस वक्त में जा रहे हैं? ऐसे हालेलुया, परमेश्वर धन्यवाद हो, आई हैव प्लेंटी एंड यू हैव ब्लेस्ड मी। तूने मुझे आशीषित किया है परमेश्वर, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद देता। आमीन। यू रिजॉइस, आनंद मनाओ, क्योंकि आपके पास सब कुछ है। दूसरी बात है, लव योर गॉड इन द लोएस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। जैसा आप आपके जीवन के सबसे उचली कगार पे है, तब आप परमेश्वर को जो प्रेम करते हैं, मुझे लगता है उससे ज्यादा आपको जब आप आपके जीवन के सबसे नीचे कगार पे है, बहुत कठिन परिस्थिति में आपको परमेश्वर से उतना ही प्रेम करना है। नाउ वेयर इट कनेक्ट्स टू द लाइफ ऑफ जोब, इसके पास जब सब कुछ था तभी भी वो परमेश्वर से प्रेम करता है। और वचन 21 में अगर देखोगे, वचन 1 के 21 में लिखा है, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडवा कर भूमि पर गिर पड़ा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा आया था और वहां नंगा लौटूंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। आमीन। यहोवा का नाम धन्य है। और लिखा है, इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। नाउ जॉब इज इन हिज लोएस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन के सबसे कठिन परिस्थिति में आके पहुंचा है, सबसे निचली तौर पे आके पहुंच गया है। बताओ क्यों? क्योंकि उसका सब कुछ जो है निकल गया, उसकी धन दौलत निकल गई, यहां तक कि उसके बेटे और बेटियां जब अपने भाइयों के घर पे खाना खा रहे थे, सहभागिता कर रहे थे, तब पूरब से हवा आती है और दीवार उनके ऊपर गिरकर सब उसके बच्चे जो है वो मर जाते हैं, चले जाते हैं।
अब एक एक आता है वो आदमी, उसका नौकर जो है, दास जो है, एक एक दास आता है और सब कहता है कि देख, मैं भेड़ों को चराने के लिए गया था, ये लोग आए और उन्होंने सब लेके चले गए। आकाश से जो है गंधक आ गया, आग आया और सबको जलाकर भस्म कर दिया। मैं कैसे ही बच बच के तेरे पास आया हूं। और धीरे 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 उसका सब कुछ चला जाता है। And when he heard the last news that his own daughters and sons, उसके खुद के बेटे और बेटियां भी चले गए हैं, तो बेशक एक व्यक्ति, एक मानव होने के नाते वो दुखित हो जाता है। और लिखा है उसका इन सभी दुखों के बावजूद भी वो कहता है, मैं अपनी मां के पेट से नंगा आया था और वहीं पे नंगा जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, धन्य यहोवा का नाम। नाउ ही इज इन द लोएस्ट पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। उसके जीवन में सबसे कठिन, दुखित, परेशानी के समय में है, और उस वक्त भी वो परमेश्वर से उतना ही प्रेम करता है और कहता है कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, धन्य है परमेश्वर का नाम। What we can learn from this, हम क्या सीख सकते हैं? इसीलिए मैंने पहले ही मराठी में उन गीत के 2 लाइंस को गाया था कि कुछ हो या ना हो, मैं उस परिस्थिति में भी क्या करूंगा? परमेश्वर को धन्य कहा करूंगा। In the lowest time of your life, you are supposed to love God. जब आपके पास कुछ नहीं है ना, जब सब कुछ चला जाएगा, उस वक्त भी परमेश्वर से उतना ही प्रेम। You might have a good job now. आपके पास एक अच्छा काम है, और हो सकता है कि रिसेशन आ जाए और आपका काम चला जाए। आप परमेश्वर को दोष दोगे या परमेश्वर को और भी उसके करीब जाने की कोशिश करोगे? यू विल लव गॉड, है कि नहीं? ये मसीह स्वभाव है। मैं अन्य लोगों के बारे में नहीं कहना चाहता कुछ भी, बट इफ यू आर ट्रू क्रिश्चियन, इफ यू आर ट्रू बिलीवर, आप सच्चे अगर मसीह है, तो आपकी जो सबसे पसंदीदा जो बात है, सबसे पसंदीदा जो चीज है, जो आपके पास जो कुछ है, वो भी चला जाए, तभी भी मैं परमेश्वर से उतना ही प्रेम करूंगा। होगा ऐसा? हेलो? नहीं, कठीण है ना? आहे की नाही? आमच्या मुखातून असं कधी येणार नाही माझ्या मते। परमेश्वराने दिले, परमेश्वराने नेलं, धन्य त्या परमेश्वराचं, असं निघतं आमच्या मुखातून। खरं सांगा, चर्चमध्ये बसला तर निघतं का मुखातून? नाही निघत आमच्या, पण निघालं पाहिजे, म्हणूनच इथं येऊन देवाचं वचन आपण ऐकतो। ख्रिस्ती जीवनाची वास्तविकताच ही आहे की आम्ही चर्चमध्ये येतो आणि हे उपदेश यासाठी ऐकतो की आमच्या जीवनाचं परिवर्तन आणि त्या गोष्टीमध्ये बदल झाला पाहिजे। मला प्रैक्टिकली जब मैं कहूंगा तो मेरे मुख से ये नहीं आएगा जब मेरा सब कुछ चला जाएगा। हमारे 100 रुपए भी घूम जाएंगे तो हमें कितना दर्द होता है। कहते हैं आप ऐसा कि परमेश्वर ने दिया, अच्छा 100 रुपए जाने, किसी के सोने की कान की बाली घूम जाए, बस क्या होगा? आणि त्यातल्या त्यात जर ती चर्चमध्ये हरवली, गळ्यातलं हरवलं सोन्याचं समजा, ये करो, इमॅजिन करो, मला 100 फोन, पाळक साहेब जे स्वच्छ करतात त्यांना 100 वेळा झाडून घ्यायला सांगा, चर्चमध्येच कुठेतरी पडले ते। वी आर कंसर्न अबाउट इट। मैं जानता हूं कि हमें इसके बारे में कंसर्न है, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो दुनियावी बातें हैं, ये हो या ना हो, पर क्या मैं परमेश्वर से उतना ही प्रेम करता हूं, दैट मैटर्स। ये बातें आएगी और चली जाएगी, दुनिया का धन आएगा, वापस चला जाएगा, वापस आएगा, वापस चला जाएगा। इट विल कम एंड गो, कम एंड गो, बट what it remains is your faith, your love to God, towards God। तुम्हारा परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है वो मायने रखता है। असो वा नसो, मी देवावर तितकंच प्रेम करणार, ही मुख्य गोष्ट आहे, ये महत्वपूर्ण बात है। So even you are in the lowest time of your life, you are supposed to love God। जीवन के कितनी भी कठिन परिस्थिति आए, आपको बीमारी है, you love God।
आपकी बीमारी आपको परमेश्वर के प्रेम से दूर नहीं लेके जा सकती मेरे प्रियो. इफ यू आर ट्रू क्रिश्चियन, तुमचं आजारपण तुम्हाला परमेश्वराच्या प्रेमापासून दूर घेऊन जाऊ शकत नाही, असं देवावर प्रेम करा. उल्टा क्या है पता है? ये बीमारी है ना, इसलिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दो कि इस बीमारी के वजह से मैं और भी परमेश्वर के करीब आ रहा हूं. है कि नहीं? बीमार हो गए तो परमेश्वर की याद आएगी ना. हेलो, ज्यादा आएगी. देवा मला आरोग्य दे परमेश्वरा, मला हे दुःख सहन होत नाही. येशू ख्रिस्त पण गेशेमाने बाळगेमध्ये काय म्हणला की माझी नाही तर तुझी इच्छा पूर्ण होऊ दे परमेश्वरा. आम्ही आमच्या कठीण परिस्थितीत देवाचा जास्त धावा करतो, हम परमेश्वर को ज्यादा पुकारते हैं. और इसीलिए परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, हमें परमेश्वर से उतना ही प्रेम करना बहुत जरूरी है. थर्ड थिंग इज लव योर गॉड व्हेन योर ओन लीव्स यू. आपके अपने भी आपको जब छोड़ के चले जाए तभी भी आप परमेश्वर से उतना ही प्रेम करो. वचन अध्याय 2 का 10, अध्याय 2 का 9 और 10. तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा. उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की बातें क्यों करती है? क्या हम जो परमेश्वर के साथ हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया. लव योर गॉड व्हेन योर ओन लीव्स यू या फॉरसेक यू. जब आप आपके अपने आप को छोड़ के चले जाए, ध्यान देना, तभी भी आप परमेश्वर से उतना ही प्रेम करो. इसकी खुद की पत्नी जो है, जब सब कुछ चला जाता है तो उसके पास आती है और कहती है कि बेहतर है कि तू क्या कर, अब ये जो अभी तक तू खराई पे बैठा हुआ है ये सब छोड़ दे, परमेश्वर की क्या कर, हेलो, क्या कर, परमेश्वर की निंदा कर और मर जाना चाहे तो मर जा. जब सब कुछ था, इतना सब धन दौलत था, तो ये पत्नी उसके साथ थी. When everything has gone, जब सब कुछ चला जाता है तो वो क्या कहती है? जिस परमेश्वर ने तुझे सब कुछ दिया था उसी परमेश्वर की तू निंदा कर, क्योंकि उस परमेश्वर ने तेरा सब कुछ ले लिया है. ये पत्नी नहीं हो सकती, पति भी हो सकता है. एक परिवार में ऐसा हो सकता है. इन योर फैमिली, आपके परिवार का कोई भी सदस्य इस प्रकार की बातें कर सकता है और कह सकता है कि परमेश्वर को छोड़ दे, कुछ नहीं होता इतने सालों से. मान लो एक पति जो है पत्नी को कहता है, तू इतने सालों से इस विषय के लिए प्रार्थना कर रही हो, अभी तक परमेश्वर ने कुछ नहीं किया. बेहतर है कि तू प्रार्थना बंद कर दे, चर्च जाना बंद कर दे. व्हाट विल योर रिस्पॉन्स? आप किस प्रकार से कहोगे उस वक्त? आपका उत्तर क्या होगा? क्या आप अय्यूब के समान कहोगे कि क्या परमेश्वर से सुख ही लेना है, दुख नहीं लेना है? क्या आप इस प्रकार से उस व्यक्ति को कहोगे कि क्या परमेश्वर से सुख ही लेना है, दुख नहीं लेना है? क्या सुख आणि दुख ह्या आयुष्याच्या महत्वाच्या गोष्टी आहेत, ज्या आपण मरसपर्यंत आमच्या बरोबर राहणार. पण इन सभी परिस्थिति में हम परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं वही मायने रखता है. सुख में है, धन्यवाद परमेश्वर. दुख में है, और भी धन्यवाद परमेश्वर. परिस्थिति बदलने वाला परमेश्वर तू है. तीसरी बात जो मैंने कही, इवन योर ओन विल डिस्पाइज यू. आपके अपने भी आपको छोड़ के चले जाए, त्याग दे, उस वक्त भी आपको क्या करना है? परमेश्वर से उतना ही प्रेम करना है. मेरे पति की वजह से, मेरे पत्नी की वजह से, मेरे बच्चों की वजह से मैं परमेश्वर से प्रेम करना कभी भी बंद नहीं करूंगा. बिकॉज इट इज मी एंड माई गॉड. ये तुम्हारा और परमेश्वर का व्यक्तिगत संबंध है. आमीन. क्योंकि जब लेखा लिया जाएगा तो तुम्हारे पति पत्नी को नहीं पूछा जाएगा एक दूसरे के बारे में. तुम्हें खुद को अपना अपना जवाब देना जरूरी है. खुद का क्रूस खुद उठाओ और खुद ही क्या करो, उसका उत्तर आखिरी में देना है. इसलिए
एक गीतकार में लिखा है कि यू टेक द होल वर्ल्ड बट गिव मी जीसस। तुम सब कुछ ले लो पर मुझे यीशु मसीह दे दो। मेरे परिवार वाले परमेश्वर को छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ूंगा। I will not leave my God. I will love God. Instead of leave, I will love God. मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा। और अय्यूब यही कहता है, उसके पत्नी से कहता है कि क्या परमेश्वर से सुख ही लेना है, दुख नहीं लेना है क्या? और इन सभी बातों में उसने उसके मुंह से कभी भी परमेश्वर के प्रति बुरी बातें या पाप नहीं हुआ। जब आपको ऐसा लगे कि मुझे अपने ने छोड़ दिया है, तभी भी आपको परमेश्वर से उतना ही प्रेम करना बहुत जरूरी है। आखिरी बात, लव योर गॉड एंड ही विल रिवील हिमसेल्फ टू यू। इन सभी के बीच में जब आप आपके जीवन के सबसे ऊंची कगार पे है, परमेश्वर से प्रेम करो। जब आप आपके जीवन में सबसे निचली कगार पे है, परमेश्वर से प्रेम करो। जब आपके अपने लोग आपको छोड़ के जाए, परमेश्वर से उतना ही प्रेम करो। और जब आप परमेश्वर से प्रेम करोगे तो परमेश्वर अपने आप को तुम्हें प्रकट करेगा, आपको दर्शन देगा। अय्यूब की किताब उसका 19वां अध्याय और उसमें वचन 25 से लेके 27 में जब हम देखते हैं तो वहां पे यहां पर इस तौर से लिखा है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन देखूंगा। उसका दर्शन में आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए, तो भी मैं तो धर्म का मूल पाया जाता। और तुम जो कहते हो हम इसको कैसे सता। उसका दर्शन मैं अपनी आंखों से करूंगा, कोई दूसरे से नहीं करूंगा। एंड द एंड, लास्ट में ऐसा होगा कि मैं मेरे जीवन के, जब मेरे पास सब कुछ है, मैं परमेश्वर से प्यार करूंगा। जब सब कुछ चला जाए, मैं परमेश्वर से प्यार करूंगा। जब अपने मुझे छोड़ जाए, मैं परमेश्वर से प्यार करूंगा। और इन सभी का परिणाम यह होगा कि मैं परमेश्वर को मेरी आंखों से खुद देखूंगा। आमीन, आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब यीशु मसीह को उस मंदिर में लेके गए तो वहां पे हन्ना नाम की एक स्त्री थी और एक व्यक्ति भी था, और वो कहता है कि मैंने, शिमोन जो है वो कहता है कि मैंने परमेश्वर के उद्धार को अपनी आंखों से देखा। देवाचं तारण मी स्वतः डोळ्यांनी पाहिलेलं आहे। आमीन। आणि इतक्या वर्षाचं माझं इथं येणं आणि वाट पाहणं आता काय झाले, संपलेलं आहे। एक दिन आएगा, हम अब तक ये चर्च में इतनी सारी बातें करते, ये सब कुछ सच होने वाला है। परमेश्वर जरूर आएगा और उसको हम जरूर देखने वाले हैं। हम अपनी आंखों से देखेंगे। शायद यीशु मसीह आने के पहले हम मर भी जाए, पर उसके आने के बाद हम में से जो पहले जा चुके हैं वो सबसे पहले उठेंगे और वो भी अपनी आंखों से परमेश्वर को बादलों के ऊपर आते हुए देखेंगे और वापस एक बार बादलों के ऊपर जाते हुए भी देखेंगे। We will see a God। हम परमेश्वर को जरूर देखेंगे। क्यों? क्योंकि जब मैं पृथ्वी पे था तब तो मेरे पास सब कुछ था, तभी मैं परमेश्वर से उतना ही प्रेम किया। जब मेरे पास कुछ नहीं था, तभी मैंने परमेश्वर से उतना ही प्रेम किया। जब मेरे अपने मुझे छोड़ के गए, मैंने परमेश्वर से उतना ही प्रेम किया। और इसी की बदौलत जब परमेश्वर का आना होगा, आई विल सी विद माय नेकेड आईज, मैं अपनी खुली आंखों से परमेश्वर को जरूर देखूंगा। डेफिनेटली आई विल सी गॉड। यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ अ फेथ इन यू। आप में ऐसा विश्वास होना चाहिए कि मैं परमेश्वर को जरूर देखूंगा और परमेश्वर से मैं उतना ही प्रेम करूंगा जब तक मेरे प्राण से इस आत्मा निकल न जाए। आई विल लव गॉड इन स्पाइट ऑफ ऑल द सर्कमस्टेंसेस। कठिन परिस्थिति के बावजूद भी मैं परमेश्वर से प्रेम करता रहूंगा। लव योर गॉड एंड ही विल रिवील हिमसेल्फ टू यू। परमेश्वर अपना दर्शन तुम्हें दिखाएगा। लिखा है, यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए, आई विल लव गॉड।
मला माझ्या जीवनाचं सगळं जाताना दिसतंय, तरी मी देवा तुझ्यावर प्रेम करणार. योबाब आपल्या डोळ्यांनी बघतोय की सगळं जे होतं नेमकं सगळं चाललंय, तरी तो म्हणतो मी देवा तुझ्यावर तितकंच प्रेम करणार. मैं उतना ही प्रेम तुझसे करूं. आपके जीवन के आखिरी समय में जब आप आपके प्राण को जाते हुए देखते हैं, when you are at the last time of your life, आप जानते कि अभी मेरा प्राण जाने वाला है, still love God. आप आपके बुजुर्ग अवस्था में हैं, आपको पता है कि अभी मुझसे नहीं होगा, मेरा इस दुनिया से जाना निश्चित हो गया है. उस वक्त भी आप परमेश्वर से उतना ही प्रेम करो मेरे प्रिय. मैंने पिछली बार भी कहा था यहां पे, जो परमेश्वर के सच्चे लोग हैं, अगर आपने इस पृथ्वी पे सच्चा जीवन जिया है तो जरूर परमेश्वर अपने दूतों को आपको लेने के लिए जरूर भेजेगा. आमीन. मैंने बहुत सारी गवाहियों को सुना और मैं विश्वास करता हूं इन गवाहियों के ऊपर. वो कहते हैं अपने जो बेटे बेटियां है, कोई बुजुर्ग महिलाएं है या पुरुष है या कोई भी व्यक्ति है, वो मरने से पहले देखता है कि परमेश्वर के दूत जो है उनके सामने खड़े हैं और वो राह देखते हैं कि तुम्हारा वक्त हो गया है और तुम्हें अब यहां से निकल जाना है. और ये बातें वो उनके जो इर्द गिर्द बैठे हैं उनको बताते हैं कि मैं देख रहा हूं कि सामने 2 स्वर्गदूत खड़े हैं और वो मुझे लेके जाने की राह देख रहे हैं. क्या उस वक्त भी आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? एक मजेदार बात यह है, एक व्यक्ति है जिससे एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर बहुत गुस्सा था और वो जब बीमार था तो वो उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगता है कि परमेश्वर से क्षमा कर दे, मैं भी जब चंगा हो जाऊंगा ना उस व्यक्ति के पास तो मैं उससे क्षमा मांगूंगा. और वो उससे कह भी देता है. और जब वो चंगा होता है तो वो कभी उससे क्षमा नहीं मांगता है, पर चंगा होने तक वो क्या करता है, देवा जर मला तू बरं केलं ना तर मी नक्की त्या माणसाला क्षमा मागतो. पण मानवीय स्वभाव असा असतो कि जब तो बरा होतो, जब वो चंगा हो जाता है तो उस वक्त भी वो उस व्यक्ति से उतनी ही घृणा रखता है. इफ यू हैव, अगर आपने कुछ कमिट किया है तो प्राण भी चला जाए मैं उसके ऊपर खड़े रहूंगा, है कि नहीं? या उसकी औरत क्या करती, तू अभी तक खराई से चलता है, देख परमेश्वर ने तो सब कुछ ले लिया, अभी तक तू खरा व्यक्ति है, परमेश्वर की निंदा कर और मर जा, कुछ नहीं होगा आगे, अभी जो कुछ है सब कुछ चला गया. बट द हीरोज ऑफ फेथ, विश्वास के जो सबसे बड़े लोग हैं, जो दृढ़ विश्वास में, परमेश्वर के विश्वास में, वो ये कहेंगे क्या परमेश्वर से सुख ही लेना है, दुख नहीं लेना है. एंड गॉड विल रिवील यू. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 21 पद में अगर हम देखते हैं तो वहां पे इस तौर से लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा. अभी तक हम देख रहे कि परमेश्वर से प्रेम रखो, परमेश्वर से प्रेम रखो मैं कहता हूं, है? अभी तक आपने क्या सुना कि तुम्हारे जीवन के कठिन समय में परमेश्वर से प्रेम रखो, तुम्हारे जीवन के अच्छे समय में परमेश्वर से प्रेम रखो, अपने छोड़ जाए परमेश्वर से प्रेम रखो. पर ये प्रेम क्या है? व्हाट इज लव? यहां पे लिखा है प्रेम क्या है. जिसके पास मेरी आज्ञा है. आपके पास परमेश्वर की आज्ञा है? हेलो, है क्या आपके पास? क्या है आपके पास परमेश्वर की आज्ञा? ये है सबके पास बाइबल, यही परमेश्वर की आज्ञा है. इसमें क्या लिखा है? परमेश्वर की आज्ञाओं को लिखा है. दूसरी बात लिखा है कि जिसके पास मेरी आज्ञा है. अब मैं पूछूंगा तो आपको बोलना है हाँ मेरे पास आज्ञा है. हाँ, जिसके पास परमेश्वर की आज्ञा है, ओके, आगे, और वह उन्हें मानता है. हेलो, मानते हैं आप उसको? आमीन.
आज्ञा है और जो मानते हैं वो परमेश्वर से, देखो आगे लिखा है, और वह मानते हैं वही मुझसे प्रेम रखता है। Who loves God? परमेश्वर से कौन प्रेम रखता है? जिसके पास परमेश्वर की आज्ञा है। आपके पास और मेरे पास है, वो क्या है? परमेश्वर का वचन है। उसके बाद लिखा है और जो उन्हें मानता है। क्या आप उस आज्ञाओं को मानकर उसके ऊपर चलते हैं तो ही आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। अदरवाइज यू डू नॉट लव गॉड। इफ यू कम टू चर्च, आप सिर्फ कलीसिया में आते हैं, आके चले जाते हैं, यू डू नॉट लव गॉड। इफ यू हैव द वर्ड ऑफ गॉड, आपके पास परमेश्वर का वचन है, आप उससे मानते हैं, उस आज्ञाओं पर चलते हैं, तभी आप परमेश्वर से प्रेम। समझ लिया आपने? अब आप मुझे बताओ, कौन परमेश्वर से प्रेम रखता है? जो उसकी आज्ञाओं को मानता है। और आगे देखिए, और क्या बहुत अच्छी बातें लिखी है, और वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता भी प्रेम रखता है। और लिखा है, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। है कि नहीं? पहले तो क्या है? आज्ञा मानना है। जब आप आज्ञा मानोगे तो आप क्या करते हैं? परमेश्वर से प्रेम रखते हो। और अगर आप यीशु मसीह से प्रेम रखते हो या आप आज्ञा मानते हो तो उससे प्रेम रखते हो, तो पिता भी क्या करता है? तुमसे प्रेम रखता है। माझ्याकडे आल्यापासून पित्याकडे कोणी जाऊ शकणार नाही, देवाचं वचन सांगितलं। तो जो यीशु मसीह से जो वचन को मानेगा वो यीशु मसीह से प्रेम रखेगा, और जो यीशु मसीह से प्रेम रखता है वो क्या करता है? इनडायरेक्टली पिता से भी प्रेम रखता है, और पिता भी उससे प्रेम रखता है। का कारण? तू माझ्या पुत्राच्या आज्ञा मानल्यास तूने क्या किया? मेरे पुत्र के जो आज्ञा है उनको क्या है? तूने मान लिया है। और इसका मतलब क्या है? तूने उससे प्रेम किया है। अगर तूने मेरे बेटे से प्रेम किया है तो मैं भी तुझसे प्रेम रखता हूं, मैं भी तुझसे प्रेम रखता हूं। और लिखा है कि मैं अपने आप को तुझे प्रकट करूंगा। आई विल रिवील माय सेल्फ टू यू। मी माझं दर्शन तुला देईल। देवाने 42व्या अध्यायामध्ये इयोबाला कसं दर्शन दिलं? उघडपणे दर्शन दिलं। का माहितीये का? क्यों पता है? वो उसके जीवन के सबसे अच्छे समय में भी उससे उतना ही प्रेम किया, बुरे समय में भी उतना ही प्रेम किया, अपने छोड़ गए तभी भी उतना ही प्रेम किया, और इसकी बदौलत परमेश्वर ने उसको अपना दर्शन दिया। 42 में ऐसा दर्शन दिया कि जो था उसका दुगुना भाग उसको वापस कर दिया। आमीन। अगर आपके पास से आज सब कुछ चला जाए, डू नॉट वरी। इफ यू डोंट हैव अ गुड हेल्थ, आपके पास एक अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, परमेश्वर से उतना ही प्रेम। आपके पास बहुत अच्छा स्वास्थ्य है, परमेश्वर से उतना ही प्रेम करो। आपके पास बहुत सारी धन दौलत है, परमेश्वर से उतना ही प्रेम करो। आपके पास कुछ नहीं है, परमेश्वर से उतना ही प्रेम। प्रतिकूल या अनुकूल परिस्थिति, दोनों परिस्थिति में परमेश्वर से एक समान प्रेम करना बहुत जरूरी। अय्यूब आखिर तक परमेश्वर से प्रेम करता रहा, और वो कहता है, माय रिडीमर्स लीव, मेरा छुटकारा देने वाला जीवित है। उसके 3 जो दोस्त थे ना, इतना सताते हैं उसको, बार बार आप दोस्त कहने के लायक भी नहीं थे वो, शायद इतना सताए उसको, इतना सताए। और वो कहता है कि तुम मुझे कितना भी सताओ, मेरा छुटकारा देने वाला अभी भी जीवित है और एक दिन खड़ा हो जाएगा। आमीन। चाहे परिस्थिति वो आ गई है, आज जब हम दुनिया की परिस्थिति देखते हैं, कितना भी सताए, बट एज अ चर्च वी विल से, हमारा छुटकारा देने वाला जीवित है। आमीन। और जल्द ही वो खड़ा होने वाला है, और वो सबका न्याय जरूर करने वाला है। और हमारे निजी जिंदगी में भी, मसीह जीवन में भी हम यही कहेंगे कि परिस्थिति अच्छी हो या बुरी हो, मेरा परमेश्वर से मैं उतना ही प्रेम करूंगा, और एक दिन आएगा कि परमेश्वर जरूर मुझे दर्शन देगा।
मैं अगर आपसे पूछूंगा कि आप में से कितने लोग परमेश्वर के दर्शन के खोजी है, कितने को लगता है कि परमेश्वर मुझे दर्शन दे, तो आप सबको लगेगा ना मुझे परमेश्वर, और कई लोगों को परमेश्वर दर्शन दे चुका है। आमीन, है कि नहीं? सपने में दर्शन दे चुका है, वचन के द्वारा दर्शन दे, देख मैं तेरे साथ हूं। जब आप मुश्किल परिस्थिति में है और आपको वचन मिलता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी नहीं त्यागूंगा, समझ लो परमेश्वर तुम्हारे साथ है। He is on your side, तुम्हारे साथ है। डू नॉट बी अफ्रेड। मैं आज और एक गद्यांश आज पढ़ रहा था, बाल के 400 और अशेरा के 450 भविष्य वक्ता थे, इनके बीच में अकेला ही भविष्य वक्ता है जिसका नाम है एलिया। इन सभी के बावजूद भी वो अपना भरोसा परमेश्वर पे रखता है, उसे उतना ही डरता नहीं है वो। परिस्थिती से मत डरो। हॅलो, कळते तुम्हाला मी काय म्हणतोय? परिस्थिती कितीही खराब असू द्या, कितना भी भयंकर परिस्थिति हो, बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है, मत ये करो, परमेश्वर से प्रेम करो। जो तुम्हारा दर्द जो है तुम्हें चंगाई में बदलने वाला भी परमेश्वर है। और अय्यूब ने इतना ही किया। इतके मोठे मोठे गळवे आले होते त्याला, खापराणी फोडत बसला होता, है की नाही? आणि त्या परिस्थितीत असं कोणी म्हणेल का तुमच्यापैकी देवाकडून सुखच घ्यायचं का, दुःख घेऊ नये का? कितीतरी वाईट वाईट बोलू आम्ही, माहितीये का तुम्हाला? हॅलो, कितीतरी वाईट बोलू आम्ही त्या देवाला, माझ्याच वाट्याला काय यायचं होतं, मी एवढा प्रामाणिकपणे वागतो, माझ्याच वाट्याला काय? म्हणून इयोबाचं पुस्तक आहे ना, त्याच्यावर सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे की वाय द इनोसेंट सफर, आहे की नाही? एक चांगल्या माणसालाच का त्रास सहन करावा लागतो? तुम्हाला वाटतं का तुम्ही चांगले आहात? हॅलो, अरे स्वतःबद्दल शंका आहे तुम्हाला? झोपले का? नाही वाटत तुम्हाला तुम्ही चांगले? सब नहीं लगता आपको आप अच्छे हैं? देखो यही होता है ना, तो आप आपके खुद के ही नजर में गिर जाते हैं। आईने में, मैंने पिछली बार भी कहा था ना, आईने में खुद को जाके कहो कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं। आप बुरे भी है तो ये बार बार अपने आप को आईने में देखते कर क्या करेंगे? आप अच्छे बनोगे दिन पर दिन। तुम्हाला स्वतःची पण ओळख पाहिजे ना, आरशात बघा स्वतःला। तुम्हाला जरी माहिती आहे ना मी वाईट आहे, पण त्या आरशात बघून म्हणा मी जरी वाईट असलो तरी मी चांगल्या होण्याचा प्रयत्न करेन। तुम्ही स्वतःशी बोलायला ज्यावेळेस लागाल ना, देव तुमच्या जीवनात पण कार्य करणार आहे, लक्षात ठेवा। और इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आपके जीवन के किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर से प्यार करना मत छोड़ोगे आप परमेश्वर से प्यार करना? आई, है की नाही? माझा प्राण गेला तरी चालेल, पण मी देवावर प्रेम करणं कधीच बंद करणार आहे। माझ्याकडे असेल किंवा नसेल, मी देवावर प्रेम निश्चित करा। परमेश्वर करें वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। आइए हम अपने सर को झुकाएंगे और आंखें बंद करके दुआ मांगेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के, जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलकर आपके नाम की हमदो सना करने पाए। हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए परमेश्वर। हमें अय्यूब जैसा मन दीजिए परमेश्वर, कि जब हमें हमारे पास दुनिया की सब बातें हैं, दुनिया की सब चीजें हैं, उस वक्त भी हम आपसे उतना ही प्रेम करें। और जब हमारे पास इस दुनिया की कुछ भी बातें नहीं है, चीजें नहीं है, उस वक्त भी हम आपसे उतना ही प्रेम करें। जब अपने हमें छोड़ के चले जाए, हम उतना ही आपसे प्रेम करें, क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं कि एक दिन आएगा कि आप हमें खुद दर्शन दोगे परमेश्वर, और हम आपसे मिलने पाएंगे। धन्यवाद देते, इन वचनों के द्वारा आपने सबको आशीषित किया, इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते। हमारे कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उन्हें छूकर चंगाई दीजिए, जो दुख में है उन्हें शांत बना दीजिए, और जो जरूरत में उनकी हर एक जरूरत खुदावन यीशु मसीह के नाम से पूरी कीजिए। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं हमारे वानखेड़े अंकल के लिए। धन्यवाद देते, पिछले दिनों में उनकी सर्जरी हुई और अब तक जो भी कमजोरी है, अब खुदावन यीशु मसीह के नाम से निकाल दीजिए, पूरी तरीके से चंगाई दीजिए परमेश्वर, ताकि वापस एक बार हमारे जीवन में एक साक्ष्य निर्माण हो परमेश्वर। धन्यवाद देते, कलीसिया के अन्य बीमार लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी चंगाई दीजिए परमेश्वर। ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो तो कबूल कर, आमीन। और ये आखिरी में हम गीत गाएंगे, गीत किताब से 23 नंबर का गीत हम खुदा के हमदो सना के लिए